जब चारों तरफ पाप ही पाप फैल जाता है, चारों तरफ पाप ही पाप, सभी बहुत ही दुखी है, सभी इस पाप से बहुत ही दुखी है, तभी भगवान श्रीमन नारायण ने एक संकल्प किया और उनके संकल्प से एक एकादशी नाम की कन्या उत्पन्न हुई। कहा जाता है कि उस कन्या में 11 तत्व थे। 11 तत्व क्या? 11 तत्व जैसे कि हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां होती है, 5 हमारी कर्म इंद्रियां होती है और 1 हमारा मन होता है जो इनका सारथी है। ज्ञान इंद्रियों में क्या क्या आता है? ज्ञान इंद्रियों में आता है जैसे कि हमारी जीवा, इससे बोलने का ज्ञान होता है, हमारे कान, इनसे सुनने का ज्ञान होता है, हमारी आँख, इनसे देखने का ज्ञान होता है, जैसे कि हमारी नाक, इससे सूंघने का ज्ञान होता है, जैसे कि हमारा शरीर, इससे स्पर्श करने का ज्ञान होता है। ये सब ज्ञान ही तो है। ये हमारी हुई ज्ञान इंद्रिया। और 5 हमारी होती है कर्म इंद्रिया। कर्म इंद्रियों में क्या क्या होता है? जैसे कि हमारे हाथ, इनसे लेने देने का हम कर्म करते हैं। अगर हमारे हाथ नहीं होते, हम लेने देने का कर्म कैसे करते? हमारे पैर, इनसे हम चलने का कर्म करते हैं। और 1 है हमारा मुंह, जिससे हम बोल करके, बता करके समझाने का प्रयास करते हैं। और 1 है हमारा मूतक द्वार और 1 है हमारा मल द्वार। ये हमारी 5 कर्म इंद्रिया है। 1 है हमारा मन जो इन सबका सारथी है। ये सभी 11 तत्व, इन 11 तत्वों से भगवान श्रीमन नारायण ने संकल्प किया और एकादशी 11 का जन्म हुआ। तो एकादशी से भगवान श्रीमन नारायण ने कहा कि अब तुम पाप का नाश करो। कहा जाता है कि पाप का नाश करने के लिए एकादशी ने जन्म लिया और सभी चारों तरफ जितने भी पाप फैले हुए हैं, एकादशी इनका नाश करने लग जाती है। जैसे कि आग में घी डालते ही समाप्त हो जाता है घी, जैसे कि मोम पिघल जाता है, उसी प्रकार सारे पाप नष्ट होने लगे एकादशी के प्रभाव से। तब पाप ने सोचा अब मेरा क्या होगा? तो पाप किसका पुत्र है? कहा जाता है कि पुण्य और पाप दोनों भगवान के ही पुत्र है, भगवान ही उनके पिता है। कहा जाता पाप का जन्म तो भगवान की पीठ से हुआ है और पुण्य का जन्म भगवान के हृदय से हुआ है। धर्म का जन्म तो भगवान के हृदय से हुआ है और अधर्म का जन्म भगवान की पीठ से हुआ है। तो दोनों भगवान के ही पुत्र है। अब चारों तरफ से पाप हटने लगा, पाप की जब मृत्यु होने लगी तब पाप किसके पास जाएगा? अब पिता के पास ही तो जाएगा। पिता कौन है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी पिता तो सभी का भला चाहता है, चाहे पुत्र कुपूत हो चाहे पूत हो, सभी का भला चाहता है। पिता कभी ये नहीं चाहता कि उसका पुत्र की मृत्यु हो जाए। पिता कभी ये नहीं चाहता कि उसके पुत्र की मृत्यु हो जाए, चाहे कितना ही बुरा क्यों ना हो। पिता उसे हमेशा बचाने की सोचता है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम छिप जाओ। तभी पाप ने कहा कि मैं कहाँ छिपूं? एकादशी तो मेरे पीछे पड़ी हुई है, मैं कहाँ छिपूं? तभी ब्रह्मा जी कहते हैं तुम अन्न में छिप जाओ। अन्न में तुम एकादशी ढूंढ नहीं पाई। कहा जाता है कि एकादशी ने सारे पापों का नाश कर दिया, लेकिन अन्न में से एकादशी पाप को नहीं हटा सकी, वहां से उसका प्रभाव नहीं नष्ट कर सकी, वहां से उसे नष्ट नहीं कर सकी। इसीलिए एकादशी ने कहा कि एकादशी के दिन तुम्हें एकादशी का व्रत रखना चाहिए, उस दिन फल खाने चाहिए, अन्न नहीं खानी चाहिए। अन्न में क्या क्या आता है? अन्न में आते चावल, ज्वार, गेहूं, तो इनमें पाप का वास होता है। अगर आप एकादशी के दिन अन्न खाते हैं तो आप पापों को ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि अन्न में सारे पाप उसी दिन छिपे हुए हैं। और शास्त्रों के कथन को ठुकराए ना। आप कहेंगे कि अन्न में कैसे पाप का वास हो सकता है? अन्न तो एक देवी है, अन्नपूर्णा माता है, उसमें पाप का वास कैसे हो सकता है? अन्न तो एक देवी है, अन्नपूर्णा माता है। लेकिन तथ्यों को मानना चाहिए हमें शास्त्र। जैसे कि रविवार को तुलसी में जल नहीं चढ़ाती है, बात सत्य है और ये सब मानते हैं। जैसे कि पीपल में हम रविवार को जल नहीं चढ़ाते, क्यों नहीं चढ़ाते? वैसे तो पीपल में 6 दिन तक माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान का वास होता है और अगर उन 6 दिनों में हम पीपल पर जल चढ़ाते हैं तो हमारे घर में लक्ष्मी का वास होता है, हमारे सभी संकटों को भगवान श्री विष्णु हर लेते हैं। लेकिन अगर हम रविवार को पीपल में जल चढ़ाते हैं तो हमारे घर में दरिद्रता आती है, आलक्ष्मी का वास होता है। क्यों? क्योंकि रविवार के दिन आलक्ष्मी का वास पीपल में होता है। अगर हम रविवार के दिन पीपल में जल चढ़ाते हैं या दीपक जलाते हैं तो हमारे घर में दरिद्रता आती है, हमारे घर में दुख आते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें उस दिन आलक्ष्मी का वास्ता। हम इस कथनों को ठुकरा नहीं, क्योंकि इन सभी को स्थान दिया गया है। जैसे कि भगवान विष्णु के पास आलक्ष्मी गई थी, जो लक्ष्मी माता की बहन, उसने जाकर के भगवान विष्णु से कहा कि मेरा तो कोई स्थान है ही नहीं है चारों तरफ, और मैं तो लक्ष्मी की बहन हूँ, सभी लक्ष्मी को ही पुकारते हैं, मुझे कोई पुकारता ही नहीं है, मेरे लिए कोई स्थान दो। तो कहा जाता है कि विष्णु भगवान ने कहा कि तुम्हारा स्थान रविवार को पीपल के वृक्ष में होगा। इसीलिए हमें रविवार को ना तो पीपल के वृक्ष में जल नहीं चढ़ाना चाहिए, अगर कोई चढ़ाता है तो उसके घर में दरिद्रता आती है। उसी प्रकार जो एकादशी के दिन अन्न
खाता है वह पापों को ग्रहण कर लेता है, क्योंकि सभी पाप एकादशी के दिन अन्न में छुपे हुए होते हैं। अगर हम द्वादशी की बात करें, जो एकादशी के अगले दिन की तिथि है, उस दिन तो भगवान का वास अन्न में होता है। तो ये सब तिथियों के अनुसार है। द्वादशी के दिन भगवान का अन्न में वास होता है, और उस दिन भोजन करना, उस दिन अन्न खाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इन तथ्यों को हमें मानना चाहिए। ये तथ्य कोई वैसे ही नहीं बनाए गए, सभी शास्त्रों के नियम अनुसार बनाए गए, हमें इन्हें मानना चाहिए, तभी हम कुछ कर पाएंगे, नहीं तो हम पाप के भागीदारी बनते हैं। अनेक सारे व्रत है हमारे हिंदू धर्म में, लेकिन एकादशी एक ऐसा व्रत है जिसको अगर आप नहीं करते हैं तो आप पाप के भागीदार बनते हैं, और अगर करते हैं तो बहुत सारा पुण्य प्राप्त करते हैं। लेकिन एकादशी एक ऐसा व्रत है जिसे आप नहीं करते हैं तो आप पाप के भागीदारी बनते हैं, क्योंकि अगर आप व्रत नहीं करेंगे तो आप अन्न खाएंगे, और अन्न खाएंगे तो अन्न में पाप का वास है वो आपके अंदर चले जाएंगे। इसीलिए हरि भक्ति गौड़िया नामक ग्रंथ में कहा गया है कि एकादशी का दूसरा नाम है हरिवासम, यानी एकादशी के दिन हरि का वास होता है। एकादशी में हरि का वास होता है, इसलिए हमें एकादशी का व्रत रखना चाहिए। और जो व्यक्ति एकादशी के दिन एकादशी का व्रत रखता है वह सभी पापों से मुक्त रहता है, और उसे भगवान श्रीमन नारायण के चरण मिलते हैं, वैकुंठ धाम मिलता है। इसलिए हमें एकादशी का व्रत रखना चाहिए। चाहे आप कोई भी व्रत नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें एकादशी का व्रत रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम व्रत नहीं रखेंगे तो पापों के भागीदारी बनेंगे। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत रखता है तो बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं रखते हैं वे एकादशी का व्रत रखने का प्रयास कीजिए, ताकि आप पापों से बच सके। और इसीलिए प्रेम से बोलो राधे राधे, हरि बोल।